सीमापुर गांव में प्रीत नाम की एक लड़की अपने भाई सूरज और भाभी काजल के साथ रहती थी। प्रीत बाग से मीठे मीठे अमरूद तोड़कर बाजार में बेचा करती थी। अमरूद ले लो, अमरूद ताजे ताजे मीठे मीठे प्रीत के मशहूर अमरूद ले लो। आओ भाइयों आओ, अरे जरा चक्कर तो देखो, अरे जरा खा कर तो देखो, बार बार आओगे प्रीत के पास। अमरूद ले लो, अमरूद ताजे ताजे मीठे मीठे प्रीत के मशहूर अमरूद ले लो। ऐसे ही शाम को प्रीत अमरूद बेचकर घर आती है और सारे पैसे अपने भाभी को देते हुए कहती है, भाभी ये रही मेरी आज की कमाई 500 रुपए। क्या बस 500 रुपए? इतनी कम कमाई क्यों हुई है? अगर तुम ऐसे ही रोज इतने कम पैसे लेकर आओगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा? भाभी दरअसल बात ये है कि आज बाग में मुझे बहुत कम अमरूद मिले थे, इसलिए बाजार खत्म होने से पहले ही अमरूद खत्म हो गए, इसलिए आज मेरी आमदनी 500 ही हुई है। क्या प्रीत, लापरवाही की हद होती है। अगर ऐसे ही काम करेगी तो कैसे चलेगा? तुझे तो पता है ना कि हम कितने गरीब हैं। ऊपर से तेरी ये लापरवाही खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे दिन के 1500 रुपए चाहिए तो मतलब चाहिए। तू कैसे भी कल बाग से खूब सारे अमरूद तोड़ कर लाना। प्रीत की भाभी बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। वो रोज प्रीत को ज्यादा पैसे कमाने पर जोर डालती थी। ऐसे ही अगले दिन प्रीत बाग में अमरूद ढूंढने जाती है। प्रीत देखती है कि बाग में एक लाल अमरूद है। ये अमरूद प्रीत को अपनी ओर खींच रहा था। जैसे ही प्रीत उस अमरूद को तोड़ने जाती है, तभी प्रीत को अमरूद से आवाज आती है, अरे अरे रुक जाओ, मुझे मत तोड़ो, मैं कोई आम अमरूद नहीं हूँ, बल्कि मैं एक श्रापित अमरूद हूँ। तभी लाल अमरूद प्रीत से कहती है, क्या कहा तुमने? श्रापित हो तुम? लेकिन तुम्हें किसने श्राप दिया? दरअसल मैं एक जादूगरनी हूँ। मुझे एक ऋषि मुनि ने मेरी एक गलती के कारण मुझे अमरूद बनने का श्राप दे दिया था, और मैं श्राप मुक्त तब होंगी जब मैं किसी गरीब की मदद कर पाऊँ, और मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मैं बहुत गरीब हूँ, दिन रात मेहनत करने के बावजूद मुझे पेट भर के खाना भी नहीं मिलता। क्या तुम मुझे अपनी जादुई शक्तियों से खूब सारा खाना दे सकती हो, ताकि मैं अपना और अपने परिवार का पेट भर सकूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करूंगी, तब जाकर ही मैं श्राप मुक्त हो पाऊंगी। इसलिए अब से तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तुम मेरे पास आ जाना। प्रीत लाल अमरूद से अपने पूरे परिवार के लिए अच्छा अच्छा पकवान लेकर घर चली जाती है और घर आके अपनी भाभी को सारी बात बताती है। ये सुनने पर प्रीत की भाभी कहती है, क्या कहा तुमने? जादुई अमरूद? ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो हमें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। जादुई अमरूद के जरिए ही हम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। नहीं नहीं भाभी, चाहे हमारे पास कितनी भी जादुई शक्तियाँ क्यों ना आ जाए, तब भी हमें मेहनत करना नहीं छोड़ना है। आप ये खाना खा लेना, भैया को भी खिला देना। ऐसे ही अगले दिन प्रीत फिर से उस जादुई लाल अमरूद के पास जाती है और उससे खूब सारे ताजे ताजे अमरूद ले लेती है और बाजार में बैठकर उनको बेचती है। आज प्रीत की अच्छी कमाई होती है और वो सारे पैसे ले जाकर अपनी भाभी को दे देती है। भाभी ये लो, आज 2000 रुपए की कमाई हुई है, आज तो आप खुश है ना? अरे नहीं नहीं, इतने छोटे मोटे रकम से मैं खुश नहीं होने वाली। तुम मुझे जादुई लाल अमरूद के बारे में बता रही थी ना, तो तुम कल जादुई लाल अमरूद के पास जाना और उससे कहना कि वो हमारे छोटे से घर को एक बड़े से बंगले में बदल दे। नहीं नहीं भाभी, मैं ये नहीं बोल सकती। ठीक है, अगर तुम ये नहीं कर सकती तो कल से तुम्हें घर आने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें इस घर में खाना मिलेगा। भाभी ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं कहाँ जाऊंगी? ये दुनिया बहुत बड़ी है, तुम कहीं भी जाओ, मुझे इससे क्या। प्रीत अपनी भाभी की बात मानकर फिर से जादुई लाल अमरूद के पास जाती है और कहती है, हे जादुई लाल अमरूद,
क्या तुम मेरी भाभी की एक इच्छा को पूरा कर सकती हो? मेरी भाभी चाहती है कि हमारा छोटा सा घर एक सुंदर से बंगले में बदल जाए। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी भाभी की इच्छा जरूर पूरी करूंगी। जादुई लाल अमरूद प्रीत की इच्छा को पूरा कर देती है। प्रीत का घर अब बंगले में बदल जाता है। ये देखकर काजल बहुत खुश होती है। भाभी, अब तो आप खुश हैं ना? अब आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? अरे प्रीत, तुमने मुझे थोड़ा सा ही खुश किया है। एक काम करो, कल तुम फिर से जादुई अमरूद के पास जाना और उससे कहना कि वो मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा गोरी बना दे। मेरा रंग दिन प्रतिदिन काला होता जा रहा है और मुझे अपना ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। क्या भाभी, इंसान गोरा हो या काला क्या फर्क पड़ता है? अरे, तुम्हें जैसा कहा जाए वैसा ही किया करो। ज्यादा सवाल जवाब करने की कोशिश भी मत करो। अगले दिन प्रीत फिर से जादुई लाल अमरूद के पास जाती है और उससे अपनी भाभी की इच्छा बताती है। हे जादुई लाल अमरूद, क्या तुम मेरी भाभी को बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा गोरी बना सकती हो? ठीक है प्रीत, मैं तुम्हारी भाभी को बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा गोरी बना देती हूँ। ऐसे ही जादुई लाल अमरूद प्रीत की भाभी को बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा गोरी बना देती है। ये देखकर काजल बहुत खुश होती है, लेकिन फिर भी काजल इससे भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। जैसे ही प्रीत घर आती है, काजल प्रीत से कहती है, प्रीत, मैं अभी भी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। तुम कैसे भी उस जादुई लाल अमरूद से कहो कि वो मुझे इस नगर की राजकुमारी बना दे और मेरे पास बहुत ही सारे पैसे हो। मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, हर कोई मेरे आगे सर झुकाए। नहीं भाभी, मैं ये नहीं कर सकती। मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे आपकी इच्छा बढ़ती ही जा रही है। ऐसे तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगी। देख प्रीत, मुझसे जुबान लड़ाना और मुझसे बहस करना तेरे लिए बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ सकता है। तुझे तो मालूम ही है कि मैं तेरी भाभी हूँ और मैं तुझे कितना मारूंगी, ये भी तुझे अच्छे से मालूम है ना? लेकिन भाभी, बार बार फिजूल की इच्छाओं को पूरा करने से क्या होगा? जितना जरूरत हो उतना ही बोलो। तू मेरी बात मानेगी या नहीं? अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो इस बार मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी, बल्कि तेरे भैया को खाना देना ही बंद कर दूंगी। भगवान के लिए भाभी, मेरे भाई के साथ कुछ मत करना। ठीक है, मैं कल ही जादुई अमरूद के पास जाऊंगी और आपकी यही इच्छा को पूरी करवाने की कोशिश करूंगी। ऐसे ही अगले दिन प्रीत फिर से जादुई लाल अमरूद के पास जाती है और कहती है, हे जादुई लाल अमरूद, क्या तुम मेरी भाभी की एक और इच्छा को पूरा कर सकती हो? मेरी भाभी को इस नगर की राजकुमारी बना दो। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, उनके पास बहुत सारे पैसे हो और हर कोई उनके आगे सर झुकाए। प्रीत की बात सुनकर जादुई लाल अमरूद समझ जाती है कि प्रीत की भाभी बहुत लालची किस्म की औरत है। जादुई लाल अमरूद प्रीत की भाभी की ये इच्छा पूरी कर देती है। अब प्रीत की भाभी एक राजकुमारी बन चुकी थी। हर कोई उसके आगे अपना सर झुकाया करता था। आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया मेरे कदमों में है। लेकिन अभी भी मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अभी भी मुझे कुछ ना कुछ कमी महसूस हो रही है। लेकिन अब मैं उस जादुई लाल अमरूद से अपनी कौन सी इच्छा पूरी करवाऊं? काजल अब इसी सोच में पड़ जाती है कि अब वो जादुई लाल अमरूद से अपनी कौन सी इच्छा पूरी करवाए। वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी। तभी वहां पर प्रीत आती है और प्रीत अपनी भाभी से कहती है, क्या हुआ भाभी, आप बहुत परेशान नजर आ रही हो, सब ठीक है ना? प्रीत, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं अपनी कौन सी इच्छा पूरी करवाऊं। वैसे ये जादुई लाल अमरूद बड़ा ही कमाल का है। ये तो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। भाभी, ज्यादा लालच करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और वैसे भी उस जादुई लाल अमरूद ने हमारी बहुत मदद की है और उसने हमें जितना दिया है उतना बहुत है ना। ज्यादा पाने की इच्छा में जो कुछ भी हमारे पास है वो भी हमारे हाथ से चला जाता है।
अरे तुम मुझे मत सिखाओ, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और हम जैसे इंसानों को बिना कुछ सोचे समझे वो ले लेना चाहिए। प्रीत बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही अगली सुबह काजल प्रीत से कहती है, प्रीत एक काम करो, तुम मुझे अपने साथ उस जादुई लाल अमरूद के पास ले चलो। मैं वहां जाकर खुद अपनी इच्छा उस जादुई अमरूद से कहूंगी। प्रीत न चाहते हुए भी काजल को उस जादुई लाल अमरूद के पास ले जाती है। काजल जादुई लाल अमरूद से कहती है, हे जादुई लाल अमरूद, क्या तुम मेरी एक और इच्छा पूरी कर सकती हो? बोलो। क्या तुम मुझे अपनी सारी जादुई शक्तियां दे सकती हो? मुझे भी तुम्हारी तरह जादुई बनना है, मुझे तुम्हारी सारी शक्तियां चाहिए। ये सुनकर अमरूद समझ जाती है कि इस बार काजल को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि तुम मेरी तरह जादुई बन जाओ तो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। जादुई लाल अमरूद काजल को अपनी तरह एक जादुई अमरूद बना देती है। जादुई अमरूद बनने के बाद काजल बहुत बुरी तरह से रोने लगती है और वो जादुई लाल अमरूद से कहती है, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे पहले की तरह इंसान ही बना दो, मुझे अमरूद बनकर नहीं रहना। अरे तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें जादुई बनना है, और जादुई बनने के लिए तुम्हें जादुई अमरूद तो बनना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं जैसे पहले थी मुझे वैसा ही कर दो। सही कहा था प्रीत ने, लालच का फल बहुत बुरा होता है। भगवान के लिए मुझे ठीक कर दो। हाँ जादुई अमरूद, तुम मेरी भाभी को ठीक कर दो, उनसे भूल हो गई है। मैं तुमसे उनकी गलतियों की माफी मांगती हूँ। इस तरह से जादुई लाल अमरूद काजल को ठीक कर देती है। काजल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो प्रीत से भी हाथ जोड़कर माफी मांगती है। इसके बाद वे दोनों अपने घर चली जाती है।